Hello students, today we are going to start chapter first of your communicative English literature book और the chapter का नाम है The Food We Eat. Okay, so let's begin. All living things need food to live. सभी जितने भी living things है उन्हें जीने के लिए खाने की जरूरत, भोजन की जरूरत होती है. Plants make their own food from soil, water and sunshine. और जो पौधे होते हैं वो अपना खुद का खाना सॉइल से यानी कि मिट्टी से और वाटर से और सनशाइन से बनाते हैं. एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. और जो जानवर होते हैं वो कैसे अपना खाना तैयार करते हैं, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? दे ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स. ठीक है, दूसरे जानवरों को खा जाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, इस प्रकार अपना भोजन वो अपने भोजन का तैयारी करते हैं. Human beings eat all kinds of food which they get from plants as well as animals. और जो मनुष्य है वो अपना खाना हर प्रकार के फूड वो इन्वॉल्व करते हैं अपने खाने में, अपने भोजन में, और वो पौधे से मिलने वाले और जानवरों से मिलने वाले जितने भी भोजन हैं वो उसके खाते हैं. ठीक है, यानी कि वो प्लांट से भी भोजन को बनाते हैं और एनिमल से भी. We need energy to work, to think and to play. हमें जो है एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है सोचने के लिए, खेलने के लिए, काम करने के लिए, है ना. We need energy even when we are asleep. और हमें एनर्जी की जरूरत तब भी पड़ती है जब हम सो रहे होते हैं. ठीक है. Our heart needs energy to keep beating. और हमारा जो हृदय है उसे बीटिंग करने के लिए भी, धड़कने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है. We need energy even to breathe. और सांस लेने के लिए भी एनर्जी हमें चाहिए, ऊर्जा चाहिए. And it is our food alone that provides us all this energy. और खाना ही है, वो भोजन ही है जिससे हमें ये सभी प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है. Okay. Every day millions of cells in our body die. हर एक दिन मिलियंस ऑफ सेल्स, कोशिकाएं हमारे बॉडी में डाई होती है, मरती हैं, खत्म होती हैं. दे हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स. और जब वो खत्म होती हैं तो हमें दूसरे सेल्स की जरूरत पड़ती है. अगेन इट इज आवर फूड दैट प्रोवाइड्स द मटेरियल टू बिल्ड न्यू सेल्स. और वो हमारा भोजन ही है जिसके द्वारा हमें फिर से नए मटेरियल सेल्स बनने में मदद मिलती है, या भोजन ही उस सेल्स को बनाती है. The more active a person is, the more energy his body consumes. आदमी जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा, क्रियाशील रहेगा, उतना ही ज्यादा उसके शरीर को एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी. Children are always more active than older people. और जो बच्चे होते हैं वो बड़े लोगों से ज्यादा एक्टिव रहते हैं. Their bodies are still growing. और क्योंकि उनकी जो बॉडी है, शरीर है, ग्रो कर रहा होता है. They need more energy and more body building materials. इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत होती है. Therefore, it is very important for them to take rich, nutritious and wholesome food. तो इसलिए उनको ये जरूरी हो जाता है कि वो पौष्टिक और wholesome हेल्थी फूड ले सके. ठीक है, ये बहुत ही जरूरी बच्चों के लिए हो जाता है. फूड सप्लाइज सब्सटेंसेस दैट वी नीड टू लिव एंड ग्रो. और फूड से ही हमें वो सारी चीजें मिलती है, सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, वो सब पदार्थ हमें मिलते हैं जो जिससे हम क्या करते हैं, जीवित रहते हैं और हम ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं. वी कॉल दिस सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट्स. और इन्हीं को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. दे इंक्लूड प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. और ये सब का नाम, न्यूट्रिएंट्स का नाम यहाँ पर है फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. नो वन न्यूट्रिएंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर्स. ऐसा नहीं है कि कोई एक न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट या मायने रखता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सभी का इम्पोर्टेंस बराबर है. ईच वन हैज इट्स ओन वर्क टू डू. क्योंकि सभी का अपना काम है. A healthy balanced diet has the right proportion of all the 6 nutrients. Healthy balanced diet उसी को कहा जाता है जिसमें हर प्रकार के
न्यूट्रिएंट्स शामिल हो। जितने भी 6 न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सभी न्यूट्रिएंट्स के कॉम्बिनेशन अगर हो तो उसे ही हेल्थी डाइट कहा जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन से हमारा क्या मतलब है, न्यूट्रिशियस क्या होता है, उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है वेरी गुड फॉर द बॉडी टू ग्रो। तो ये मीनिंग है न्यूट्रिशियस का। होलसम का मतलब होता है गुड फॉर द हेल्थ, ऐसा खाना या भोजन जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो, फायदेमंद हो। ठीक है, नॉट ऑल फूड्स कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स। ऐसा नहीं है कि हर एक मतलब सारे के सारे खाना में क्या है, भोजन में हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट जस्ट द क्वांटिटी ऑफ फूड वी ईट बट ऑल्सो द काइंड ऑफ फूड वी ईट। तो इम्पोर्टेंस मायने क्या रखता है, क्या मैटर करता है कि हम, ऐसा नहीं कि हम ज्यादा खाए तो हमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हमको मिलेगा या सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिल जाएंगे, बिल्कुल ऐसा है नहीं। क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, काइंड मैटर करता है कि हम किस प्रकार के भोजन को खा रहे हैं, कौन कौन सा भोजन, किस 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 वैरायटी के भोजन हमारे खाने में शामिल है। ठीक है, people who have enough to eat may still be ill because they are eating too much of one kind of food and not enough of another। जो लोग जिनके पास काफी खाना है, पर्याप्त मात्रा में उनके पास खाना उपलब्ध है, वो भी बीमार पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके पास ज्यादा खाना है तो वो ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि मैटर क्या करता है कि काइंड ऑफ फूड दे आर ईटिंग, कि किस प्रकार का खाना वो खा रहे हैं। सिर्फ एक ही प्रकार का खाना खा रहे हैं तो फिर उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सो वेरिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। For a fully grown person, there is one sure way to know if he or she is taking in the right amount of energy। और जो एक एडल्ट होता है, फुली ग्रोन पर्सन होता है, उसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो एक राइट अमाउंट में एनर्जी पा रहा है अपने खाने से। वी कैन डू सो बाय वेइंग आवरसेल्व्स रेगुलरली। और ऐसा हम कैसे पता कर सकते हैं, जब हम अपनी बॉडी वेट करते हैं। ठीक है, if we take in more energy than we consume, the excess is converted into fat। यदि हम अपने खाने में ज्यादा एनर्जी हमको मिलती है खाने से, और वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट का एनर्जी है वो हमारे शरीर में फैट के रूप में चेंज हो जाता है, यानी कि चर्बी उसकी हमारे शरीर में बन जाती है, हम मोटे हो जाते हैं। दिस फैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड मेक्स अस फैटर। और ये जो फैट है हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है और हमें मोटा बनाता है। इफ वी टेक इन लेस एनर्जी देन we are consuming, our body draws from the fat already stored in it। तो यदि हम लेस एनर्जी को लेते हैं और हम जितने हमारे जरूरत हमारे बॉडी को, उससे कम हम हमारे शरीर में एनर्जी आती है, तो हमारे बॉडी जो है, हमको हमारे बॉडी को तो एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो फैट में से उससे ले लेता है। जो हमारे शरीर में ऑलरेडी फैट रहता है, चर्बी रहती है, उसमें से एनर्जी को वो ले लेता है एंड वी बिकम थिनर। और जब वो चर्बी का यूज होता है हमारे शरीर में, तो हम थिनर हो जाते हैं, क्योंकि जो फैट है वो बर्निंग करना शुरू करता है। एंड ओवर सप्लाई ऑफ एनर्जी इज एज हार्मफुल एज इट्स अंडर सप्लाई। तो जो खाना है, यदि हमें ओवर सप्लाई एनर्जी होती है खाने से, तो ये उतना ही हार्मफुल है जितना कि अंडर सप्लाई। यदि हमारे शरीर में कम एनर्जी मिलती है खाने के द्वारा, तो भी वो हमारे लिए हार्मफुल है, और यदि ज्यादा सप्लाई होता है एनर्जी का, तो वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। Now let's look at the various nutrients that provide the energy needed by our body to be in good health। Carbohydrates। तो सबसे पहले है carbohydrates। तो most energy in our body, in our food comes from carbohydrates। हमारे जो बॉडी में जो एनर्जी की जरूरत है, सबसे ज्यादा फूड से ही आता है। और वो फूड में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सबसे ज्यादा हो, वहीं से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर होल मील, ब्रेड, पीस, बीन्स, पोटैटोज एंड फ्रूट्स। तो ये है मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यदि आप
ब्रेड, पीज, बीन्स, पोटैटोज एंड फ्रूट्स को लेते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा आपके शरीर में मिलेगी, एनर्जी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ही वो न्यूट्रिएंट है जिससे आपके शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है। प्रोटीन्स का क्या रोल है शरीर में? प्रोटीन्स आर ट्रू बॉडी बिल्डर्स, ये बॉडी को बनाते हैं। आवर बोन्स, मसल्स, नर्व्स एंड स्किन आर ऑल कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर एग्स, मीट, फिश, चीज, मिल्क, ब्रेड, पोटैटोज, नट्स, बीन्स, पीज एंड लेंटिल्स। ये जितने भी यहाँ पर मेंशन है ये सब प्रोटीन रिच है, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन हमारे शरीर को, बॉडी को बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फैट्स। We can put fats into two main groups. इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, fats from animals and fats from plants। ठीक है। तो जो एनिमल से हमें फैट्स मिलते हैं, बटर, मीट, क्रीम, चीज एंड एग्स, और जो प्लांट से मिलते हैं, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड ऑयल्स फ्रॉम वेरियस नट्स। तो ये सब जो है दो प्रकार के फैट्स पाए जाते हैं, एनिमल से मिलने वाले और पौधों से मिलने वाले। फैट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड बट टू मच फैट कैन बी हार्मफुल। ये भी बहुत मायने रखता है हमारे शरीर में, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसका रहता है, लेकिन यदि बहुत ज्यादा मात्रा इसका लिया जाए तो ये फैट भी हमारे शरीर को के लिए हार्मफुल है। ग्लॉसरी में देख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल मील। होल मील का मतलब होता है कंटेनिंग होल ग्रेन्स ऑफ व्हीट, मेज एटसेट्रा इंक्लूडिंग द हस्क। तो जो आपको दाने दाने वाले जितने भी अनाज हैं वो सब होल मील कहलाते हैं, जैसे मक्का हो गया और गेहूं हो गया, राइट। एंड लेंटिल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंटिल्स? मसूर, मसूर की दाल सभी को पता होगा, सो उसे कहते हैं लेंटिल्स। विटामिन्स, our body our body vitamins, our body needs vitamins, okay, to stay healthy. No food article has all the vitamins we need. तो सभी के सभी फूड के आर्टिकल, जो फूड आर्टिकल्स है उसमें सारे के सारे विटामिन नहीं पाए जाते हैं। विटामिन बहुत ही जरूरी होता है शरीर के लिए। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू ईट अ मिक्सचर ऑफ things. Some people take vitamins pills, but we don't need pills if we eat well. तो विटामिन बहुत ही जरूरी होता है और ये गोलियां या मेडिसिन के रूप में बाजार में आपको मिल जाएगी, लेकिन हमें उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि हम अपना खाना प्रॉपर रखते हैं। तो कुछ लोग तो विटामिन के पिल्स लेते हैं, गोलियां लेते हैं, बट हमें जरूरत नहीं है यदि हम अच्छा खा रहे हो, अपने भोजन में वेरिएशन हो। मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं? आवर बॉडी नीड्स सम मिनरल्स आल्सो। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम इज नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। वी गेट इट फ्रॉम मिल्क एंड चीज। तो कैल्शियम हमें मिल्क और चीज से मिल जाता है जिससे हमारी हड्डियां स्ट्रांग हो जाती है, दांत स्ट्रांग हो जाते हैं। आयरन इज नीडेड फॉर द रेड सेल्स इन आवर बॉडी। और आयरन की जो मात्रा है वो हमें चाहिए क्योंकि रेड सेल्स जो हमारे ब्लड में बनते हैं उसके लिए ये जरूरी है। We get it from eggs, pulses and green leafy vegetables. हमें ये एग से, दाल से और हरी सब्जियों से मिल जाती है। There are many other minerals that our body needs. और भी कई सारे मिनरल्स हैं जिसकी हमारी बॉडी के लिए जरूरत होती है। The best way to have them all is to take good variety of food. तो यही है कि आप वेरिएशन रखें अपने खाने में और वैरायटी ऑफ फूड लीजिए, तो आपके शरीर में की जरूरत, आपके शरीर को जो भी जरूरत है न्यूट्रिएंट्स की, वो सब आपको मिलते जाएंगे, चाहे वो मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो या कार्बोहाइड्रेट्स हो। वाटर, 2/3 of the weight of our body is water. Much of it is constantly lost in the form of urine, sweat and the breathed out air. तो हमारा जो शरीर है वो 2/3 तो इसमें पानी है, एंड ये हमेशा कॉन्स्टेंटली, लगातार जो है ये यूरिन, स्वेट एंड जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसके द्वारा ये लूज होता रहता है हमारी बॉडी में। पानी की मात्रा कम होती जाती है। वी शुड टेक इन एज मच वाटर एज वी कैन डेली। तो हमें जितना ज्यादा हो सके पानी हमें लेना चाहिए। ग्रीन सैलड हैज इन इट 9/10 ऑफ वाटर। और जो ग्रीन सैलड है उसमें 9/10 ऑफ वाटर तो मिलता ही है।
फाइबर, फाइबर क्या होते हैं? फाइबर इज नोन एज रफेज, फाइबर को रफेज के नाम से भी जाना जाता है। इट हेल्प्स टू ग्रिप द फूड एज वेल, इट passes थ्रू आवर इंटेस्टाइन्स, और ये फूड को ग्रिप करने में मदद करता है, पकड़े रहने में मदद करता है, राइट। और इट passes थ्रू आवर इंटेस्टाइन, से ये होकर गुजरता है। द बेस्ट वे टू रिमेन फ्री फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन इज टू टेक अ लॉट ऑफ फाइबर, और यदि आप को कॉन्स्टिपेशन है तो आपको बेस्ट वे है कि आप हमेशा फाइबर वाले भोजन का इस्तेमाल ज्यादा करें। सिंस द बॉडी डजंट अब्सॉर्ब फाइबर, क्योंकि जो बॉडी है वो फाइबर को अब्सॉर्ब नहीं करता है, वी डोंट बिकम फैटर whatever quantity we take of it। तो जितना भी क्वांटिटी आप फाइबर जितना मर्जी खा लीजिए, आपको कोई नुकसान इसका होने वाला नहीं है, क्योंकि ये अब्सॉर्ब नहीं होता है। हाई फाइबर नेचुरल फूड्स आर ऑलवेज बेटर देन द मॉडर्न फैक्ट्री मेड फूड्स। तो जितने भी हाई फाइबर नेचुरल फूड्स हैं, आप उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लें, क्योंकि ये बेटर है मॉडर्न मेड फैक्ट्री मेड फूड से। जितने भी आजकल बाजार में फैक्ट्री मेड फूड पाए जाते हैं, उससे तो कहीं ज्यादा ये बेहतर है। Most important of all, our food should be fresh, it should be well cooked, and it should be made attractive to look at when served. Our food digests as we feel tempted to eat it। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये लगता है कि हम जब भी खाना को पकाते हैं तो ये अट्रैक्टिव भी दिखना चाहिए, खाना देखने में अच्छा भी होना चाहिए, क्योंकि ये जब ऐसा होता है तो हम टेम्प्ट हो जाते हैं उसे खाने के लिए, हमारे मन में लालच आती है कि उसे खाने के लिए हमारा मन करता है कि हम उसे खाएं, और यदि ऐसा होता है तो ये हमारे पेट में अच्छे से पचता भी है, इट डाइजेस्ट वेल। ओके, सो आगे हैं क्वेश्चंस। तो जल्दी से क्वेश्चन को खत्म करते हैं। आंसर ईच क्वेश्चंस ब्रीफली। हाउ डू प्लांट्स गेट देयर फूड? क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू plants get their food? Plants make their own food from soil, water and sunshine। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, what do animals have for their food? Animal eat plants or other animals for their food। तो एनिमल्स दूसरे प्लांट्स को खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को खाते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है। What do you mean by healthy balanced food? आपका मतलब क्या है healthy balanced food से? A healthy balanced diet has the right proportion of all the 6 nutrients, which includes प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। तो ये 6 जो न्यूट्रिएंट्स है ये इंक्लूड होगा आपके भोजन में, तो उसी को बैलेंस्ड फूड कहा जाता है। Why does our body need new cells every day? हमारे शरीर को न्यू सेल्स की जरूरत रोज क्यों पड़ती है? क्योंकि एवरी डे मिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी डाई, वो मरते हैं, खत्म भी होते हैं, इसलिए नए सेल्स की जरूरत पड़ती है। दे हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स, और उसे रिप्लेस करना होता है। And the food that we eat provide the material to build new cells, और खाना ही है जिससे न्यू सेल्स हमें रोज मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, one may have enough to eat and yet fall ill, how? हो सकता है कि इसके पास इनफ मात्रा में, काफी मात्रा में उसके पास खाने के लिए है, फिर भी वो बीमार पड़ सकता है, ऐसा क्यों है? People who have enough to eat may still be ill because they are eating too much of one kind, क्योंकि वो एक प्रकार का वन काइंड, सिर्फ सेम खाना वो खा रहे हैं बार बार, उनके खाने में कोई वेरिएशन नहीं है, अलग अलग खाना वो नहीं खाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार वो बीमार पड़ते हैं। What is the importance of food for the human body? मनुष्य के लिए खाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? The human body needs energy to work, इसलिए क्योंकि हमें काम करने के लिए, खेलने के लिए, सोचने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। It needs energy even and it is asleep। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और जब हमारा हार्ट बीट करता है नीड, तो वहां पर भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। द हार्ट नीड्स एनर्जी टू कीप बीटिंग। एनर्जी इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग ऑल्सो, और सांस लेने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इट इज फूड दैट प्रोवाइड्स द बॉडी ऑल एनर्जी। तो खाना ही है जिससे हमें हर प्रकार की ऊर्जा मिल जाती है, पूरी ऊर्जा मिलती है। दस फूड हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द ह्यूमन बॉडी, इसलिए खाना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट या मायने रखता है ह्यूमन बॉडी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशियस फूड फॉर चिल्ड्रन?
बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस फूड क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज चिल्ड्रन आर ऑलवेज एक्टिव देन द ओल्ड पीपल, ज़्यादा एक्टिव है बड़े लोगों से रहते हैं। देयर बॉडीज आर स्टिल ग्रोइंग, उनकी बॉडी बढ़ती रहती है। दे नीड मोर एनर्जी, इसलिए उनको ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। मोर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स उनको चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, व्हाट न्यूट्रिएंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर्स? तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? क्या कोई न्यूट्रिएंट्स ऐसा है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे न्यूट्रिएंट से? तो देखते हैं। फूड सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड टू लिव एंड ग्रो, वो सब्सटेंसेस फूड के जो हमारे लिए जरूरी है जीने के लिए और ग्रो करने के लिए, उसी को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और दे इंक्लूड प्रोटीन्स, उसमें प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये सब इंक्लूड है। ऑल दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, कोई ज्यादा या कम इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। नन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर टू द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। तो ये था क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है, कंप्लीट ईच सेंटेंस इन अ सुटेबल मैनर। रफेज इज नॉन एज अ न्यूट्रिएंट बट इट कीप्स अस फ्री फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। ये हमें कॉन्स्टिपेशन से फ्री रखता है। रफेज का मतलब क्या है? फाइबर। Our body keeps losing water in the form of what? Urine, sweat and breathing. इस रूप में हमारे शरीर से हमेशा पानी जाता रहता है, ठीक है, वेस्ट होता रहता है। नेचुरल हाई फाइबर फूड्स आर ऑलवेज बेटर देन मॉडर्न फैक्ट्री मेड फूड। तो नेचुरल फाइबर फूड ज्यादा बेस्ट है। और बॉडी हैज कांस्टेंट नीड ऑफ वाटर बिकॉज हमारी बॉडी को लगातार पानी की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि वी कीप लूजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट एंड ब्रीथ आउट एयर। Question number 5. We should feel tempted to eat our food because it digests well in that case. हमें टेम्पटेड होना चाहिए खाना खाने के लिए, क्योंकि यदि ऐसा होता है हमारा मन, तो जो वो खाना हम खाते हैं वो शरीर में जाकर डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाता है। एन ओवर सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द बॉडी इज एज हार्मफुल एज इट्स अंडर सप्लाई। तो यदि आपको एनर्जी आपके शरीर में ठीक ठाक हो रहा है, ओवर सप्लाई हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। और जब एनर्जी आपके शरीर में अंडर सप्लाई हो रहा है, कम सप्लाई, उसकी मात्रा में कम सप्लाई है, तो वो भी आपके शरीर के लिए हानिकारक है। तो आपको प्रॉपर एकदम एग्जैक्टली जो जितना चाहिए उतना ही पर्याप्त मात्रा में आपको एनर्जी लेना होता है। द बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम, तो शरीर को बनाने के लिए, शरीर को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, हम जो न्यू सेल्स बनाने के लिए जो चीज है वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। Next question is also, I think, filling the blanks. The following verbs are used in the various action preparing and cooking food. तो ये जो verbs यहाँ पर दिए, fry, boil, chop, roast, whisk, pound, ये सब जितने भी verbs यहाँ पर दिए हैं, ये सब खाना बनाने से रिलेटेड है। तो इसको हम यहाँ पर मैच करते हैं। मैच दिस वर्ड्स। तो पहले वाले में तो whisk आएगा। whisk टू, इसका मतलब होता है टू बीट इनटू अ फ्रॉथ। एंड बॉयल का मतलब होता है कुकिंग इन बॉइलिंग वाटर। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप किया है, आप लोग इसका आंसर ले सकते हैं। थर्ड का फ्राई का मतलब होता है टू कुक इन हॉट बॉइलिंग वाटर, ऑयल, सॉरी, वाटर नहीं, फ्राई करना, ठीक है। स्लिट टू मेक अ लॉन्ग नैरो कट, तो काटने को लॉन्ग नैरो कट जहां पर भी उसे स्लिट कहेंगे। श्रेड टू कट और टेयर इनटू थिन स्ट्राइप्स, तो पतली पतली स्ट्राइप्स में कट करना इज कॉल्ड श्रेड। पील होता है टू टेयर द स्किन ऑफ फ्रूट, अब फ्रूट्स के जो स्किन है या सब्जी के जो स्किन है उसे छीलना जो है पील कहलाता है। चॉप होता है कट इनटू पीसेस विद नाइफ। रोस्ट होता है टू कुक ओवर और इन फ्रंट ऑफ फायर, आग में या आग के सामने पकाने को रोस्ट कहा जाता है। सिमर टू रिमेन ऑलमोस्ट एट बॉइलिंग पॉइंट, ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट पर जब पकता है खाना उसको सिमर कहते हैं। पाउंड टू क्रश विद रिपीटेड हैवी स्ट्रोक्स, जब आप किसी चीज को पीसते हो, ठीक है, कूट कर पीसते हो, उसी को पाउंड कहा जाता है। बेक होता है टू कुक फूड इन एन ओवन विदाउट एक्स्ट्रा फैट और लिक्विड, तो ये बेक कहलाता है। ग्राइंड, ग्राइंड होता है टू क्रश समथिंग इनटू पाउडर और वेरी स्मॉल पीसेस, ठीक है। ग्राइंड होता है पाउडर की तरह एकदम पीस लेना। सप्लाई द करेक्ट वर्ड फॉर द ईच ब्लैंक, तो यहाँ पर आपको ये है और आंसर नीचे भी दिया है, तो ये आपकी किताब से सेम टू सेम है।
तो वी यूज पेयर ऑफ डैश टू कट पेपर, तो हमें क्या किसकी जरूरत होती है, सीजर्स की जरूरत होती है पेपर को काटने के लिए। वी यूज अ पेयर ऑफ डैश व्हेन वी गो टू बेड, जब हम बेड में जाते हैं तो हम पायजामाज में जाते हैं, राइट। वी यूज अ पेयर ऑफ डैश इफ वी आर गोइंग जॉगिंग, जब हम जॉगिंग के लिए जाते हैं तो हम शॉर्ट्स को पहनते हैं, राइट। वी यूज पेयर ऑफ डैश इफ वी कांट सी वेरी वेल, अब हम अच्छे से दिखाई नहीं देता तो हम स्पेक्टिकल्स पहनते हैं। वी यूज पेयर ऑफ डैश टू सी समथिंग अ लॉन्ग वे ऑफ, जब हम काफी दूर की चीजों को देखना चाहते हैं तो हम बाइनोकुलर्स को यूज करते हैं, और बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन, ठीक है। वी यूज पेयर ऑफ डैश इफ द सन इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली, तो हम सन ग्लासेस को यूज करते हैं जब सन brightly shine करता है। So this was the chapter for you today, class 8 communicative English का पहला चैप्टर, नाम है The Food We Eat. Hope you have understood it. Thank you for watching.